बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर लोगों का बोझा ढोता, पत्थर तोड़ता और बदले में उसे कुछ पैसे और थोड़ा सा खाना मिलता था। उसके पास ना ठीक से पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही कोई बड़ा घर, बस था तो एक मिट्टी की झोंपड़ी और एक छोटा सा घड़ा जिसमें वह पानी भरकर लाता था। लेकिन रघु का दिल बहुत बड़ा था। हर दिन काम से लौटते समय वह मंदिर जरूर जाता। वहाँ शिवलिंग पर अपने लोटे का थोड़ा सा पानी चढ़ाता और कुछ पल चुपचाप आंखें बंद करके वहाँ बैठता। गांव के लोग अक्सर कहते, रघु तू खुद प्यासा घूमता है और भगवान को पानी चढ़ाता है। रघु मुस्कुरा देता, जो मेरे पास है वो भी उन्हीं का है। मैं उनके साथ अपने हिस्से की प्यास बांटता हूँ। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। साधु बूढ़ा था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो इंसानों के दिल पढ़ सकता था। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना खाना ना ठहरने की जगह। वो बस लोगों को देखता, उनकी बातें सुनता और मुस्कुरा देता। शाम के वक्त जब रघु मंदिर पहुंचा और हमेशा की तरह भगवान पर पानी चढ़ाया, तब वह साधु वहीं बैठे थे। साधु ने पूछा, बेटा तुम रोज ये करते हो? रघु बोला, हाँ बाबा, ये मेरा नियम है। जब कुछ अच्छा नहीं होता तब भी, और जब दिन अच्छा हो तब भी मैं ये करता हूँ। साधु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आज मुझे तुम्हारे घर चलना है। रघु थोड़ी देर के लिए घबरा गया। बाबा, मेरा घर बहुत छोटा है, वहाँ कुछ खास नहीं है। साधु बोले, मुझे चीजें नहीं देखनी, तुम्हारा मन देखना है। वह दोनों रघु के घर पहुँचे। वहाँ मिट्टी का चूल्हा, एक टूटी खाट और कोने में एक मटकी रखी थी। रघु ने वही लोटा भरकर बाबा को पानी दिया और थोड़ा सा बाजरे की रोटी बनाकर उनको खिलाई। साधु ने रोटी खाई, पानी भी पिया और फिर बोले, बेटा आज मैंने सबसे अमीर आदमी के घर भोजन किया है। रघु ने हैरानी से पूछा, बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, जिसके पास कम हो फिर भी बांट ले, वह सबसे बड़ा अमीर होता है। फिर साधु ने अपनी झोली खोली, जिसमें कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी चमकती हुई तांबर की थाली के। उन्होंने थाली रघु को देते हुए कहा, यह कोई साधारण थाली नहीं है। इस पर हर रोज एक ऐसा भोजन प्रकट होगा जिससे तुम्हारा पेट भी भरेगा और किसी भूखे को भी खिला सकेंगे। लेकिन याद रखना, अगर कभी इसमें से सिर्फ अपने लिए लिया तो यह सब बंद हो जाएगा। रघु की आंखें भर आई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। अगली सुबह जब रघु ने उस थाली को खोला, उसमें गरम गरम रोटी और सब्जी रखी थी, वैसे जैसे किसी माँ ने अपने बेटे के लिए प्यार से बनाई हो। उस दिन से रघु हर रोज किसी भूखे को खाना खिलाता, फिर खुद खाता और फिर भगवान को अपने हिस्से का एक लोटा पानी चढ़ाना नहीं भूलता था। गांव वाले चौंक गए थे। रघु, तू तो पहले खुद भूखा रहता था, अब सबको खिला रहा है। रघु बस मुस्कुराता और कहता, जिसके पास देने का दिल हो, भगवान खुद उसके घर बर्तन भर जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि अब गांव में रघु को सब सम्मान देने लगे, पर रघु नहीं बदला। उसकी झोपड़ी वहीं रही, उसका लोटा वही रहा। बस अब उसके दिल में एक और भरोसा और गहराई आ गई थी, क्योंकि उसने जान लिया था, सच्चा धन वो होता है जो बांटा जाए। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।